नमस्कार, स्वागत है आपका मुनाफे की मंडी में, जहां हम आपको कमोडिटी मार्केट की तमाम बड़ी खबरें और आपको ट्रेडिंग कॉल्स भी देते हैं। आज हमारे साथ तीन मेहमान हैं जो आपको मदद करने वाले हैं। कमोडिटी मार्केट में आपको कैसे ट्रेड करना है ये आपको गाइड करेंगे। वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल से, दिनेश सोमानी हैं प्रो इंटेलीट्रेड सर्विसेज से, और धर्मेश भाटिया हैं एमिरेट्स एनवीडी से। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत कर लेते हैं कच्चे तेल से। कच्चे तेल को लेकर गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट भी आई है, जहां उन्होंने टारगेट को $5 कम किया है। दूसरी तरफ जिस तरह से डिमांड को लेकर उनको चिंता है, इस वजह से उन्होंने लक्ष्य को कम किया है। हालांकि अभी सप्लाई को लेकर जो डिस्टरबेंस है उससे सपोर्ट भी मिल रहा है, लेकिन कल भाव 2% गिर गए थे। आज क्या होगा और आगे क्या होगा, इस पर बातचीत करते हैं। धर्मेश जी, आप बताइए क्या लग रहा है, क्रूड की चाल किस तरह दिख रही है आपको? प्राइस की स्ट्रेटजी यहां पर जब भी आपको बाउंस बैक देखे वहां पर बेचे 6250 भी एमसीएक्स क्रूड जल्द दिखा सकता है, ऐसा धर्मेश जी को लगता है। वंदना जी, आप बताइए आपकी राय। जी, मुझे भी लग रहा है यहाँ पे कि अभी थोड़ा सा अब जो डाउन साइड है ये यहाँ पे कंटिन्यू रहना चाहिए। और WTI की बात की जाए तो मुझे लग रहा है यहाँ पे कि WTI में एक बारी $70 से $71 तक का जो एक सपोर्ट है वहां तक ये कमोडिटी आ सकती है। हालांकि इन्वेंट्रीज में आज फिर से ड्रॉप डाउन देखने को मिल सकता है, तो जो सेलिंग पोजीशंस भी होंगी वहां पे लिमिटेड सेलिंग प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो आज के दिन में भी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सेलिंग कंटिन्यू रखना चाहिए। 6340 के करीब यहाँ पे सेलिंग स्ट्रैटेजी रहेगी। जो टारगेट होगा वो 6280 के करीब का होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 6365 के करीब का। ओके, तो ये राय आपकी। आपको भी लग रहा है यहाँ पे गिरावट बढ़ेगी, 6280 तक फिसल सकता है, ये आपकी राय है। आप बताइए दिनेश जी, आप भी सहमत है दोनों एक्सपर्ट से? नेचुरल गैस की बात करते हैं, यहां पर भी दबाव बढ़ा है, 4 हफ्ते के निचले स्तरों पर है। $2 के नीचे नाइमेक्स पर भाव पहुंचा है। और एमसीएक्स की अगर बात करें तो यहां पर आज भले ही 1% की तेजी दिख रही होगी सितंबर वायदा में, लेकिन ट्रेंड यहां पर कमजोरी का ही दिख रहा है। कई सारे फैक्टर्स, एक तो स्टोरेज लेवल्स काफी ज्यादा है और डिमांड में भी कमजोरी है। आपको क्या लग रहा है दिनेश जी, नेचुरल गैस यहां से आगे और गिरावट बढ़ेगी क्या एनजी में? दिनेश जी, आपसे सवाल था। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस। ओके, आपकी खरीदारी की राय है। वंदना जी, आपकी राय एनजी पर? एनजी पे मुझे भी लग रहा है कि एक थोड़ा सा अपसाइड जो है वो देखने को मिलेगा। और एक चीज यहाँ पे विश्व मोहन जी है कि अक्टूबर कॉन्ट्रैक्ट 210 के करीब यहाँ पे ट्रेड हो रहा है, तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंटांगो में ये कमोडिटी है और ये गैप फुलफिल होना चाहिए। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि सितंबर कॉन्ट्रैक्ट में बाइंग करना चाहिए 176 के करीब, टारगेट रखना चाहिए 182 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 173 का। और यूरोप में स्टोरेज 90% से ज्यादा यहाँ पे फुल है, तो ये बात ध्यान में रखना होगा कि बड़ी शार्प रैली की यहाँ पे गुंजाइश थोड़ी सी कम लगती है। लेकिन इस बीच इक्विटी मार्केट को देखिए, निफ्टी रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच चुका है। 1 अगस्त के बाद निफ्टी नया हाई। चलिए अब फिर से कमोडिटी मार्केट का रुख कर लेते हैं और देखते हैं गोल्ड और सिल्वर की चाल। यहां पर देखते हैं, गोल्ड आज दबाव में दिख रहा है। हालांकि सुबह के सत्र में कई दिनों से दिख रहा हूं दबाव में रहता है, शाम के सत्र आते आते फिर से तेजी लौटती है। धर्मेश जी बताइए, गोल्ड और सिल्वर की चाल किस तरह की दिख रही है? आज कमजोरी सुबह में ज्यादा है, चांदी पे तो दबाव ज्यादा ही दिख रहा है। 500 रुपए से ज्यादा की बिकवाली, अब 1.5% गिरावट बढ़ गई है, 84,300 पे चांदी आ गई है गिरावट। ये तेजी से चांदी नीचे आ रही है, क्या कुछ हो रहा है क्या सर? अचानक से शार्प फॉल ऑफ दिख रहा है यहाँ पर। तो ये सलाह आपकी है गोल्ड और सिल्वर को लेकर। लेकिन देखिए, करीब 11 बजे के बाद से अचानक से गिरावट आई है, गिरावट बढ़ के 1400-1500 रुपए की हो गई है। वंदना जी, आप बताइए चांदी में गिरावट इतनी क्यों बढ़ी है और बढ़ सकती है क्या? विश्वमोहन जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी गिरावट जो है वो डीप हो सकती है। और हालांकि डेटा यहाँ पे आप देखेंगे इस बार यूएस से जितने भी डेटा आए हैं वो बेटर देन एक्सपेक्टेड आए हैं, चाहे वो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस हो, ड्यूरेबल गुड्स हो। और कल जीडीपी डेटा है जो कि 2.8% आने की उम्मीद है, जो कि प्रीवियसली 1.4% था। तो मुझे लग रहा है कि इससे मतलब गोल्ड में एक रिएक्शन की तरह आ रहा है और वहां पे एक पॉज देखने के लिए हमें मिल रहा है। और साथ में डॉलर इंडेक्स में बड़ी गिरावट आई थी पिछले हफ्ते, तो वहां से एक बाउंस देखने को मिल रहा है। हालांकि बाउंस बहुत शार्प नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि गोल्ड की फॉल की वजह से यहाँ पे सिल्वर में भी एक फॉल देखने को मिल रहा है। रिस्कियर एसेट का होने का इससे फायदा नहीं मिल रहा है। तो चांदी में मुझे लग रहा है कि 85,150 के करीब यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए। 84,700 का टारगेट रखना होगा, स्टॉप लॉस लगाना होगा 85,350 का। ओवरऑल मुझे पोजिशनली भी यहाँ पे विश्व मोहन जी लग रहा है कि चांदी को एक बार 84,400 के करीब यहाँ पे जाना चाहिए नीचे की तरफ। लेकिन वो 84,400 के नीचे ऑलरेडी चांदी आ चुकी है वंदना जी, और आपके टारगेट भी अचीव हो चुके हैं सेल कॉल में। अब ये आ चुका है 84,300 के आसपास।
और आप टारगेट नीचे की तरफ रिवाइज करेंगी या हो गया हम? हाँ जी, मैं यहाँ पे रिवाइज करूंगी। मुझे लग रहा है कि कल एक डेटा भी आना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे करीब करीब मैं यहाँ पे 83,800 के करीब जाना चाहूंगी और वहां से मुझे लग रहा है कि वहां से सेलिंग कॉल में जो भी है उन्हें यहाँ पे निकलना होगा, क्योंकि चांदी में जो बाउंस आता है तो वो भी बहुत शार्प होता है। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पे एक्सटेंड करना चाहूंगी, करीब करीब 83,200 के करीब। 200 तक के टारगेट दे रही हैं वंदना जी। ये सलाह है चांदी को लेकर। आप बताइए दिनेश जी, गोल्ड सिल्वर पर आपकी राय? विश्वमन जी, ओके, यानी आप दिसंबर में बाइंग की सलाह दे रहे हैं, लेकिन सर लेवल जो आपने दिए वो लेवल के आसपास अब चांदी आ चुकी है। क्या करंट लेवल पे अभी खरीद ले? 86,880 पे है दिसंबर का कॉन्ट्रैक्ट। दिनेश जी जी बिल्कुल विश्वमोहन जी, करंट लेवल आ चुकी है 86,900। मुझे लगता है इस लेवल पर बाय करके 86,450 का इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। और ये जो कॉल है आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है दिनेश जी का कॉल, ये अगले कॉन्ट्रैक्ट के लिए दिसंबर वायदा का कॉल है, जहां पर खरीदने की सलाह दिनेश जी की तरफ से आ रही है। चलिए वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो मेटल्स की बात होगी। हल्दी पर खास तौर से बात करेंगे क्योंकि वहां पर गिरावट तेजी से बढ़ी है और खरीफ बुआई के कुछ नंबर्स भी लेकर हम आएंगे आपके पास। चलिए अब बात कर लेते हैं हल्दी की। वहां पर बिकवाली बढ़ती जा रही है। हल्दी की गिरावट बढ़कर अब हल्दी का अक्टूबर वायदा 13,000 के आसपास है। फिलहाल 4.5% की गिरावट दिखी थी, लेकिन अब कुछ समय पहले ये 6% भी टूट गया था और 13,000 के नीचे भी भाव था। तो लगातार यहां पर गिरावट का ट्रेंड है। बुआई का रकबा कहा जा रहा है कि 35% बढ़ने की खबर है और साथ ही एक्सपोर्ट डिमांड बिल्कुल नहीं है और जो भी आवक आ रहे हैं महाराष्ट्र में उसके लिए लिवाल भी नहीं है। कल भी कई सारे ग्राउंड के एक्सपर्ट से बातचीत हो रही थी। आज हमारे साथ जयप्रकाश लड्ढा हैं जेपी स्पाइसेस से, उनसे बातचीत करेंगे। उससे पहले सुमानी जी आपकी राय लेंगे। आप भी हल्दी को काफी क्लोजली ट्रैक करते हैं, क्या हो रहा है सर? हल्दी इतना क्यों गिर रहा है? जी बिल्कुल विश्व, तो आपको ये लगा। वंदना जी आपकी राय हल्दी पर? मेरी भी यहाँ पे सेम रहेगी विश्वमोहन जी, क्योंकि यहाँ पे जो फंडामेंटल्स इसके फेवर में नहीं है, लेकिन यहाँ पे 20,400 से ये कमोडिटी गिरी है। 15,000 मेजर सपोर्ट था, उसको ब्रीच करने के बाद मुझे भी यहाँ पे लग रहा है कि 12,000 से 12,500 काफी बढ़िया सपोर्ट जोन होगा। वहां से लिवाली भी बनेगी और वहां से त्योहारी डिमांड जो अभी तक नहीं इतना उभर के आ रहा है, मुझे लग रहा है कि उसका भी एक सपोर्ट मिलता हुआ दिखेगा। तो अभी करेक्शन में ही रहना चाहिए, सेलिंग साइड रहना चाहिए 12,000 से 12,500 के लिए। और किसी को पोजिशनल बाय करनी है तो उस लेवल का वेट करना चाहिए और फिर जो बाउंस आएगा वो करीब करीब 13,500 से 13,600 तक का आना चाहिए। ओके, यानी आपको लग रहा है कि 12,500 के आसपास का जो लेवल होगा बढ़िया लेवल होगा पोजिशनली यहाँ पर ऐड करने के लिए, नई पोजीशन बनाने के लिए। धनिया और जीरा इन दोनों पर बताइए दिनेश जी, क्या हो रहा है यहाँ पर? ग्वारसीड और ग्वारगम इन दोनों में वंदना जी क्या लग रहा है? काफी समय से दायरे में फंसा हुआ है, हालांकि 2-3 दिनों से थोड़ी खरीदारी दिख रही है हल्की फुल्की। क्या तेजी और आगे एक्सटेंड होगी क्या ग्वार की? जी मुझे क्लैरिटी ज्यादा यहाँ पे गम में लग रही है और इतनी गिरावट के बाद 2-3 दिनों से ये बेस बनाने की कोशिश कर रहा है यहाँ पे। तो मुझे लग रहा है कि गम में बाइंग करके चलनी चाहिए। 10,300 के करीब 10,450 का टारगेट रखना होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा करीब करीब 10,225 का। और मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते में 2-3 ट्रेडिंग सेशन है अभी, तो ऊपर की तरफ प्राइसेस एक बार हो सकता है 10,600 650 तक का जो भाव है वो भी आता हुआ देखेगा। चलिए हल्दी की तरफ वापस चलते हैं। हमारे साथ जेपी लड्ढा जुड़ गए हैं जेपी स्पाइसेस से। शुक्रिया जयप्रकाश जी, आप अपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए अब फिर से नॉन एग्री मार्केट की ओर चलते हैं, जहां पर मेटल्स की चर्चा नहीं हो पाई थी। धर्मेश जी आपके पास आते हैं। आज सभी मेटल्स में गिरावट दिख रही है और ये गिरावट बढ़ी भी है। शुरुआती गिरावट को देखें तो वहां से गिरावट और बढ़ी है। 812 तक अब कॉपर आ चुका है, एल्युमिनियम 232 के नीचे और जिंक 270 के नीचे। बताइए क्या करना चाहिए मेटल्स में धर्मेश जी? मेरी टॉपिक रहेगी कॉपर में। मुझे लगता है कि कॉपर में काफी अच्छी तेजी रैली आ चुकी है। प्राइस अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट 750 से मैं कॉपर में ज्यादा बेरिश हूँ। ओके, वंदना जी फटाफट से कोई एक टॉप ट्रेड बता दीजिए मेटल्स में। गिरावट आ रही है लेकिन कल डेटा यहाँ पे अच्छा है। मैं कहूंगी यहाँ पे कि अगर 812 से ऊपर आता है तो ही यहाँ पे बाइंग करें। 820 का टारगेट रखिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 809 रुपए के करीब का। चलिए एक और खबर की बातचीत कर लेते हैं। वो है खरीफ बुआई को लेकर रिपोर्ट आ रही है कि अब तक 1065 लाख हेक्टेयर में खरीफ फसलों की बुआई हुई है, जो पिछले सीजन से करीब 2% ज्यादा है। हमारे साथ विनोद आनंद जी है, उनसे समझते हैं।
सर क्या लग रहा है इस साल जिस तरह की सोइंग के नंबर आ रहे हैं, क्या बम्पर क्रॉप की उम्मीद करें अक्रॉस द बोर्ड, चाहे वो धान को लेकर हो, दलहन को लेकर हो या तिलहन को लेकर हो? बिल्कुल। और उम्मीद भी इस तरह की इसका खबरें भी फायदा आ रही है, मोटा-मोटी किसानों को मिलेगा। जी जी, और इस तरह की खबरें भी आ रही कि एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ने और फूड मिनिस्ट्री ने इस तरह के उन्होंने ये भी दिए, सुझाव भी दिए हैं कि अब वक्त आ चुका है कि अब खाने के तेल पर इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ाया जाए ताकि घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिले। शुक्रिया विनोद जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। चलिए दिनेश जी, धर्मेश जी और वंदना जी, आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुनाफे की मंडी में फिलहाल इतना ही, लेकिन इक्विटी मार्केट में जबरदस्त तेजी का रुख है। 25,100 के ऊपर अब निफ्टी जा चुका है। सेंसेक्स में